इस वीडियो में हम लोग आपको A9 कैमरा कैसे यूज़ करना है वो डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें आपको बताएंगे इसमें चार्जिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर इसका ये चार्जिंग वाला स्लॉट है। चार्ज करने के लिए आप कोई भी मोबाइल का चार्जर यूज़ करके चार्ज कर सकते हैं। साथ में चार्जिंग के लिए आपको ये डाटा केबल मिलेगी, इसके यूज़ करके आप साथ में मोबाइल का चार्जर यूज़ करें और चार्ज कर लें। इसको आपने चार्ज जो करना है 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा चार्ज कर सकते हैं। जब आप चार्ज करेंगे तो जहाँ पर जो ऑन ऑफ का बटन बना हुआ है इसके साथ ये होल बने हुए हैं, यहाँ पर आपको लाल कलर का रेड कलर का लाइट जो है वो ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा और वो लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्लिंक करता रहेगा चार्जिंग के टाइम पे। और आपने उसको 1 घंटे के लिए चार्ज कर लेना है मैक्सिमम। अगर आप इसको आधा घंटा से 40 मिनट 50 मिनट भी चार्ज कर लेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप होता है चार्ज करने के बाद वो 40 से 50 मिनट तक का ही होता है। और दूसरा इसका यूज़ करने का तरीका एक और भी है, आप इसको चार्जिंग में लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए, तो बैटरी इसके अंदर छोटी है क्योंकि डिवाइस छोटा है, तो आप इसको पावर बैंक से अटैच कर सकते हैं। आपके पास कोई पावर बैंक है, पावर बैंक से इसको अटैच कीजिए और साथ ही साथ आप इसको पावर बैंक से भी इसको पावर मिलती रहेगी और साथ साथ इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए आप इसको ऑन ऑफ करना है। ये देखिए, आप ऑन ऑफ वाला बटन ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब आप देखिए ये लाइट ब्लिंक कर रही है। दूसरी बात, इसमें जो चार्जिंग वाला ऑप्शन है इसमें 2 लाइट्स का ऑप्शन आता है, एक रेड लाइट आता है एक ब्लू लाइट आता है। तो लाइट के ऊपर आपने नहीं जाना रेड लाइट वाला है या ब्लू लाइट वाला है। बेसिक इसका जो है वो मॉडल के ऊपर डिफरेंस आते हैं। कई बार जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है किसी डिवाइस के अंदर, किसी के अंदर ब्लू कलर की होती है। तो लाइट के साथ डिवाइस की परफॉर्मेंस में, डिवाइस को यूज़ करने में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम रहेगा। लाइट चाहे रेड हो या फिर ब्लू हो, दोनों का काम करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। तो अभी हमने इस डिवाइस को ऑन कर लिया है। तो अभी इसका प्रोसेस क्या है, इसकी जो मोबाइल ऐप है, जो इसका मोबाइल ऐप है उसका नाम है HD वाईफाई कैम प्रो। ठीक है, वो आपने प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है ऐप HD वाईफाई कैम प्रो। और दूसरा, इसमें SD कार्ड का स्लॉट भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट है SD कार्ड का। तो SD कार्ड कुछ इस प्रकार से लगेगा इसके अंदर, ये आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। SD कार्ड आप इसमें 32 GB 64 GB डाल सकते हैं, इसमें 32 64 GB डाल सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड आपने इसके अंदर लगा लें तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो मेमोरी कार्ड के अंदर भी स्टोर होगी। और जो रिकॉर्डिंग प्लेबैक होगा, जो इसके अंदर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग दिखेगी, वो भी आपको मोबाइल ऐप के अंदर ही शो होगी, जो अभी हम लोग आपको सारा कुछ इसमें करके दिखाएंगे। और मेमोरी कार्ड आपने अगर नया भी लिया हुआ है तो भी उसको फॉर्मेट करके बिल्कुल खाली करके फिर इसके अंदर डालें, डिवाइस के अंदर। तो डिवाइस के अंदर हमने मेमोरी कार्ड डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी चलेंगे ऐप के अंदर। जो इसकी मोबाइल ऐप है उसका नाम है HD वाईफाई कैम प्रो। तो जो ऐप का नाम मैंने आपको बताया है HD वाईफाई कैम प्रो, ये देखिए आप ऐप का नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, HD वाईफाई कैम प्रो, ये ऐप है। तो ये वाली जो ऐप है आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने फ़ोन के अंदर, HD वाईफाई कैम प्रो। तो अब हमारे स्टेप्स क्या हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरे को हमने ऑन कर लिया। इसमें 2 तरीके से ये कनेक्ट होगा, एक लैन और एक वैन। लोकल एरिया नेटवर्क में ये कैसे कनेक्ट होगा, जो कैमरे का खुद का एक हॉटस्पॉट है जिसकी एक रेंज होती है 4 से 5 मीटर की। तो जब आप कैमरे को इससे अटैच कर लेंगे तो 4 से 5 मीटर के अंदर ये इसी के जो अपना हॉटस्पॉट है उससे कनेक्ट होकर चल जाएगा, उसमें कोई वाईफाई की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो मोबाइल डेटा है उसको आपने ऑफ कर लेना है। हमारा यहाँ पर ऑफ है मोबाइल डेटा। फिर आपने फ़ोन की वाईफाई सेटिंग के अंदर जाना है। फ़ोन की वाईफाई सेटिंग के अंदर आपको डिवाइस का जो है सीरियल नंबर दिखाई देगा DGOB करके। ठीक है, ये DGOB करके भी आता है, DBG करके भी आता है, DGK करके भी आता है। तो 2-3 तरीके से इसके सीरियल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा।
अगर आपने डिवाइस ऑन किया हुआ 1 से 2 मिनट हो गए हैं, सीरियल नंबर फिर भी नहीं दिख रहा, तो उसके लिए इसको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के लिए ये मोड का बटन जो दिया हुआ है उसको आपने 2 मिनट के लिए प्रेस करना होता है। डिवाइस को ऑन करने के बाद मोड वाले बटन को 2 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे तो ये डिवाइस जो है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आप दोबारा फोन की वाईफाई सेटिंग में जाएंगे, 1 से 2 मिनट आप वेट करेंगे तो आपको उसका सीरियल नंबर दिख जाएगा। तो सीरियल नंबर आने के बाद हमने मोबाइल डाटा ऑफ किया हुआ है। सबसे जरूरी जो आपने ध्यान रखना है, जब इस डिवाइस के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है उस टाइम आपका मोबाइल डाटा जो है ऑफ होना चाहिए। अब मोबाइल डाटा ऑफ है, हम फोन की वाईफाई सेटिंग में है। अब ये सीरियल नंबर इसमें आ रहा है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इससे कनेक्शन बनाएगा इसके हॉटस्पॉट के साथ, जो डिवाइस का हॉटस्पॉट है उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कीप वाईफाई कनेक्शन। तो ये इसका मतलब ये है कि जिस डिवाइस से हमने कनेक्ट किया, ये हॉटस्पॉट है, इसके अंदर अपना इंटरनेट नहीं है, तो उससे कनेक्टेड रहना है। तो यहां पर हम लोग कीप वाईफाई कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। ये फोन के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक मॉडल में अलग अलग ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे कीप वाईफाई कनेक्शन। देखिए यहां पर लिखा आ गया कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट, क्योंकि कैमरे के अंदर कोई अपना इंटरनेट नहीं है, ये हॉटस्पॉट है, तो ये यहां से कनेक्ट हो गया। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ऊपर जो सिग्नल आ रहा है वाईफाई का, वो इसी का ही है, हॉटस्पॉट का, विदाउट इंटरनेट वाला। मोबाइल डाटा ऑफ है और हमारा ये हॉटस्पॉट से अब कनेक्टेड है, कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम पर जाएंगे, ऐप ओपन करेंगे हम लोग। ऐप ओपन करने के बाद यहां पर वो डिवाइस अपने आप से ऐड हो गया है। अगर आपका डिवाइस अपने आप ऐड ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इसको डिलीट कर रहे हैं हम लोग यहां से। अगर आपका डिवाइस खुद से ऐड नहीं होता तो आपने क्या करना है, जो सर्च वाला बटन है ऊपर टॉप पे, सर्च वाला बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस को अपने आप सर्च कर लेगा। देखिए यहां लिखा आ गया नोट ऐड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आपने श्योर कर देना है, तो कैमरा यहां से भी ऐड हो जाएगा। ये सर्च में तभी आएगा जब ये हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होगा, जो कैमरे का हॉटस्पॉट है उससे कनेक्टेड होगा और आपका मोबाइल डाटा ऑफ होगा। अब यहां पर लिखा आ रहा है ऑनलाइन, तो ये कैमरे के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, अब ये ऑनलाइन इसमें डिवाइस हो गया। बट जो इसकी रेंज है वो 4 से 5 मीटर है, क्योंकि अभी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। ये देखिए मैं कैमरा आपको ऑन करके दिखा, ये देखिए लाइव चल रहा है अभी कैमरा। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस और बता देते हैं हम लोग, जो कैमरे के अंदर फीचर दिख रहे हैं। यहाँ पर पहला फीचर वीडियो का है। अगर आप चाहते हैं कि जो लाइव चल रहा है उसका वीडियो शूट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ इस बटन को प्रेस करने से, इस बटन को प्रेस करेंगे, ये वीडियो शूट होना स्टार्ट हो गया। दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल ऐप के अंदर ही सेव हो जाएगा। दूसरा फोटो क्लिक करने का ऑप्शन है। ये ऑडियो का है, अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं जो वहाँ पर बातचीत हो रही है तो आप ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर आपको वॉइस सुनाई देगी। और ये जो डिस्टेंस है जो ऑडियो सुनने का, ये आपने फ़ोन इसके पास रख के नहीं करना है, नहीं तो आपको अपनी आवाज़ ही दोबारा रिपीट सुनाई देगी, इको साउंड सुनाई देगा। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो नाइट विजन है उसकी जो रेंज है वो 3 से 4 मीटर की है। मतलब यहाँ पर कैमरा लगा हुआ उससे 3 से 4 मीटर की दूरी तक की वो दिखाता है नाइट विजन। तो नाइट विजन इसमें अपने आप नहीं ऑन होता। नाइट विजन को ऑन करने के लिए ये ऊपर टॉप पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंफ्रारेड क्लोज, इंफ्रारेड ओपन। जब इंफ्रारेड आप ओपन करेंगे तो इसका नाइट विजन जो है वो ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कैमरे के आगे पता लग जाएगा, ऐसे डिटेक्ट हो जाता है कि इसके अंदर नाइट विजन चल रहा है। देखिए लाइट्स ऑन हो रखी हैं। और जब ऑफ करना तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं, तो नाइट विजन बंद हो जाएगा, ये कलर में आएगा। डिस्टेंस जो है नाइट विजन का आपको बता दिया कि हमने कि कितना डिस्टेंस को कवर करता है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं, यहाँ से हम बैक आ गए, अगर आप चाहते हैं इसको आपके घर में कोई वाईफाई राउटर लगा हुआ है या डोंगल लगा हुआ है उससे कनेक्ट करना, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले तो जो नेटवर्क आपका होगा वो 4G होना चाहिए। मीन्स जो इंटरनेट आपके लगा हुआ है 4G इंटरनेट होना चाहिए, जो 4G 2.4 गीगाहर्ट्ज को ये सपोर्ट करता है। तो आपने सेटिंग में जाना है, यहां से आपने वाईफाई सेटिंग में जाना है और यहां पर सिंपल आपने अपने जो वाईफाई लगा हुआ है उसका यूजर नेम आपको यहां पर दिख रहा होगा। अगर वो 4G होगा तो लिस्ट में आ जाएगा, अगर 5G होगा तो लिस्ट में नहीं आएगा। सभी राउटर में ऑप्शन होती है डोंगल्स के अंदर कि 4G नेटवर्क वो क्रिएट हो जाता है, तो आप अपने इंटरनेट वाले जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होगा उससे बोलकर आप करवा सकते हैं। तो अगर आपका 4G 5G दोनों क्रिएट हो रखे हैं तो इसमें 4G वाला अपने आप अपीयर हो जाएगा। आपने उसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है जो आपका है,
उसका पासवर्ड डालना है और डन कर देना है। डन करने के बाद आपको 2 से 4 मिनट वेट करना है और अपने फ़ोन का वाईफाई जो है वो सेम वाईफाई से आपने कनेक्ट कर लेना है। जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाला है उसी वाईफाई से आपने कनेक्ट कर लेना है टेस्टिंग के लिए। 2 से 4 मिनट के बाद आप ऐप को दोबारा ओपन करेंगे तो वो कैमरा आपको ऑनलाइन दिखा रहा होगा। अब वो जो हॉटस्पॉट आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो इंटरनेट जो है डिवाइस वो आपके राउटर या डोंगल से वाईफाई लेगा और आपका फ़ोन जो है वो किसी भी नेटवर्क पर काम कर सकता है। आप डिवाइस को कहीं से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बाकी सेटिंग की, जैसे यूज़र सेटिंग है, अलार्म सेटिंग है, रीसेट सेटिंग है, तो इन सेटिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा सेटिंग है। इसको किसी भी सेटिंग को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि ये सिस्टम की ऐप की ही सेटिंग्स है। इसमें आपको नाइट विजन बता दिया हमने, चार्जिंग के लिए बता दिया। दूसरा, पावर बैंक से साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पावर बैंक की जो बैटरी बैकअप है वो 12 घंटे का है, तो डिवाइस पावर बैंक से बैटरी लेकर 10-12 घंटे आराम से चल रहेगा। तो इस तरीके से आप इस डिवाइस को अपना यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने फ़ोटो वीडियो क्लिक किया था वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। देखिए वीडियो में जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है क्लाइंट और रिमोट। तो क्लाइंट का मीनिंग है जो आपका इसी में आपने लाइव रिकॉर्ड किया है वो क्लाइंट के अंदर आएगा, और रिमोट के अंदर क्या आएगा, जो रिकॉर्डिंग्स आपकी मेमोरी कार्ड में स्टोर होंगी। जो आप मेमोरी कार्ड डालोगे उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी वो यहाँ पे रिमोट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है आपको। रिमोट में जाके फिर कैमरा को क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्लिप्स बनकर आ जाएंगे। और मिनिमम जो रिकॉर्डिंग करनी है आपने आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है। आधे घंटे के बाद क्लिप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा